नमस्कार, स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बहुपद कितने टाइप के होते हैं, बहुपद का मान कैसे निकालते हैं और बहुपद का शून्य क्या है। ये तीन चीज़ पढ़ लेने के बाद में आप ये प्रश्नावली जो है आपका 2 का ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले है बहुपद का वर्गीकरण कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपदों के हम 2 टाइप से वर्गीकरण करते हैं। पहला है टाइप कि उसके पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या के आधार पर। और दूसरा टाइप आपका हो जाएगा घात के आधार पर। घात के आधार पर कहने का क्या मतलब कि चर का जो घातांक है, चर का घातांक उसके आधार पर। ये दोनों चीज़ हम आपको अभी क्लियर कराते हैं। देखिए, पहला है पदों की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहले इसमें आता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद को हम लोग इंग्लिश में मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। इसमें है क्या कि ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या सिर्फ एक होती है। अब पद क्या है, चर क्या है, अगर ये सब चीज़ें आप नहीं समझ रहे हैं तो आप जाके पीछे का 2 वीडियो जरूर देखिएगा। तो एक पदी बहुपद किसको बोलते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो, एक हो। जैसे हम 2x लिख दिए, कितना लिख दिए? 2x लिख दीजिए। तो इसमें टोटल कितना पद हुआ? एक पद हुआ। तो ये क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद कहलाएगा। या फिर 5y² हम लिख दे रहे हैं, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? एक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। इसमें पावर से कोई मतलब नहीं रहता है। इसमें पावर कितना है इससे कोई मतलब नहीं। जैसे कि 3/2z लिख रहे हैं तो यह एक पदी बहुपद है। दूसरा होता है आपका द्विपद या फिर द्विपदी बहुपद। द्विपद अथवा द्विपदी बहुपद। यह क्या है भाई साहब? इसका इंग्लिश होता है बाइनोमियल। क्या होता है? बाइनोमियल होता है। इंग्लिश टर्म भी आप लोग साथ साथ सीखते जाइएगा, ठीक रहेगा। ठीक है, बाइनोमियल है। अब इसमें तो क्लियर है कि द्विपद जिसमें 2 पद हो वो क्या कहलाएगा? द्विपद कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखना चाहें तो आप देखिए 2x² + 4। अगर हम 4x लिखते हैं तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? 2। एक पद 2x² और एक पद 4x। पदों की संख्या 2, इसलिए यह क्या कहलाएगा? द्विपद कहलाएगा। और भी देखिए 5z² + 2, यह कहलाएगा, क्या कहलाएगा? यह भी द्विपद कहलाएगा। इसमें पदों की संख्या कितनी है? 2 है। एक 5z² है और एक +2 है। अच्छा, 5 को भी एक पद बहुपद कहेंगे, एक पदी बहुपद ही कहेंगे, क्योंकि इसमें भी कितना है? एक पद है। इसमें अगर चर हमको लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे? 5 × x⁻0। x⁻0 का मतलब 1 होता है। पीछे के वीडियोज में ये सारी चीज़ों को हम समझाए हुए हैं। द्विपद हो गया। ठीक है, अब होता है त्रिपद अथवा त्रिपदी बहुपद। त्रिपद अथवा त्रिपदी बहुपद। ट्राइनोमियल। त्रिपद, त्रि का मतलब 3। त्रि का क्या मतलब होता है? 3। तो जिसमें 3 पद हो क्या कहलाएगा? त्रिपद कहलाएगा। उदाहरण देखा जाए तो क्या होगा? जैसे कि 4y² - 2y और +4 अगर लिख देते हैं तो इसमें टोटल कितना पद हो गया? 1, 2 और 1 3 पद हुआ। तो ये क्या कहलाएगा? त्रिपद अथवा त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। तो ऐसे ही ये हो गया पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। आई होप आप इसको समझे होंगे। अब हम बढ़ते हैं दूसरा टाइप, चर के घातांक के आधार पर भी बहुपदों का वर्गीकरण किया गया है। चर के घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण देखिए कैसे होता है। इस टाइप का है। पहला होता है इसमें रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। इस सारा चीज़ का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिए अच्छे से, और वीडियो में भी ठीक से समझिए क्या है क्या नहीं है। रैखिक बहुपद, इसका इंग्लिश होता है लीनियर
पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इसका इंग्लिश है। समझ में आ रहा है बात? इसमें है क्या कि बहुपद में पदों की संख्या कितनी है इससे कोई लेना देना नहीं है। उस बहुपद का चर का अधिकतम घात 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। फिर से सुनिए, रैखिक बहुपद में पदों की संख्या की गिनती नहीं करना है, देखना यही है कि बहुपद का अधिकतम घात, बहुपद का घात हम बता चुके हैं पिछले के वीडियो में, तो बहुपद का घात अगर अधिकतम कितना हो, 1 हो, बहुपद का घात अधिकतम कितना हो, 1 हो, तो वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर हम आपको 2 एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर। आप बताइए कि इस बहुपद का घात कितना है, इस बहुपद का घात कितना है। अगर आपने पिछला वीडियो को देखा है तो आप जरूर कहिएगा कि इसका घात 2 है और इसका घात 1 है। तो हम अभी क्या बोले हैं कि वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 1 हो, अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, वही क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। यानी कि यह 4y+5 क्या है, रैखिक बहुपद है। और उदाहरण देखना चाहिएगा, देखिए 3/2a + 4, इसमें इस a का घात कितना है, 1 है, और इस पूरे बहुपद का घात कितना है, 1 है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। रैखिक बहुपद समझे। अब है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, इसका इंग्लिश होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघाती माने कि 2 घात वाला। कितना घात वाला, 2 घात वाला, मतलब कि ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो। उदाहरण 3a² + 5a + 7 अगर हम लिखते हैं तो इसमें इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए दिया हुआ बहुपद कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। आप एक चीज़ गौर किए होंगे कि इसमें पदों की संख्या को हम नहीं गिन रहे हैं, इसमें पदों की संख्या को हम नहीं गिन रहे हैं। अगर पदों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो यह क्या कहा जाएगा, त्रिपद अथवा त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। अगर इसको पदों की संख्या के आधार पर देखेंगे तो क्या कहेंगे, द्विपद अथवा द्विपदी बहुपद। 4y+5 को क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एक जो होता है ना, सिर्फ एक लिखा हुआ है तो इसको इकाई बहुपद कहते हैं। सिर्फ एक लिखा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं, इकाई बहुपद कहते हैं। तो और एक आध एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि 5b² + 2, तो इसमें इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो यह द्विघाती बहुपद होगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। त्रिघाती बहुपद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं दोस्तों। देखिए अब इसमें क्या होगा, नाम से ही क्लियर है कि ऐसा बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो, 3 हो, ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितना हो जाए, 3 हो जाए, जिस बहुपद का घात 3 हो, जिस बहुपद का घात कितना हो, 3 हो, वही त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। जैसे कि अगर हम लिखें यहाँ पर 4x³ + 2, तो इस बहुपद का घात कितना है, 3 है, इसलिए यह त्रिघाती बहुपद कहलाएगा।
और भी एग्जाम्पल होता है, देखिए 6a³ + 5a² + 6a + 7। सबसे ज़्यादा पावर वाला तो यही है, तो इस बहुपद का घात कितना है, 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। अब एक चीज तीनों में याद रखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानक रूप। मानक रूप एक चीज याद रखिए कि नहीं, कि एक को इकाई बहुपद कहा जाता है। एक को क्या कहा जाता है, इकाई बहुपद। एक को क्या कहेंगे, इकाई बहुपद। साथ साथ बोलिए, एक को क्या कहेंगे, इकाई बहुपद। मानक रूप देखिए, अगर रैखिक बहुपद दिया हुआ है ना, तो रैखिक बहुपद का जो मानक सूत्र होता है वह होता है ax + b, जहाँ a और b क्या है, गुणांक है। a और b गुणांक है, ठीक है। और एक बात याद रखना है कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होने देना है रैखिक बहुपद में। रैखिक बहुपद का मानक रूप ax + b एकदम अच्छे से याद करके रखिए। और a का वैल्यू 0 क्यों नहीं होने देना है, इस चीज़ को समझिए। अगर मान लीजिए कि a का वैल्यू 0 हो जाए तो 0 × x + b, ठीक है, मतलब कि तो हो गया अब 0 + b। अब बताइए कि इस b में, ये b का मतलब के जगह पर कोई गुणांक है। अब मान लो कि इस b की जगह पर 5 लिख दिए। अब बताइए क्या यह रैखिक बहुपद हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसके साथ में x का पावर कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। लेकिन हमने क्या बात किया था कि घात 1 होना चाहिए, मिनिमम पावर कितना होना चाहिए, कम से कम 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पावर 0 कर दिए। लेकिन यही a अगर 0 नहीं हो, कम से कम 1 भी हो जाए, चाहे 1/2 ही हो जाए, तो 1/2 होगा तो अभी भी तो 1/2 × x रहेगा। x का पावर अभी भी 1 बचा हुआ है। तो अभी दोनों में अगर बहुपद का घात लिखने के लिए कहा जाए तो क्या कहेंगे, यही ना बहुपद का घात वाला पद लिखाएगा। और x का पावर कितना होगा, 1, और बहुपद का घात कितना हो गया, 1, इसलिए क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है वह ax + b होता है, जिसमें a को 0 के बराबर नहीं होने देना है। जो द्विघाती बहुपद है, इसका मानक रूप अगर आप लिखिएगा तो लिखना होगा ax² + bx + c, जहाँ a b c आपका हो जाएगा गुणांक। और कंडीशन वही है कि a को 0 के बराबर नहीं होने देना है। अगर a को आप 0 कर दीजिएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। और ये अगर ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया तो इसका कहानी ही ख़त्म। और कहानी ख़त्म तो बच जाएगा सिर्फ bx + c। तो bx में जो चर है उसका पावर 1 है, तो इस बहुपद का घात भी 1 हो जाएगा। तब तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। लेकिन हमको लिखना है द्विघाती बहुपद। b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात, a 0 हो जाएगा तो यह x² भी क्या हो जाएगा, इसके साथ में गुना होके 0 हो जाएगा। इसी तरह त्रिघाती बहुपद का होता है ax³ + bx² + cx + d। इसमें भी a b c और d गुणांक हो गया, लेकिन a को 0 नहीं होने देना है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तब कहानी तो बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ जाएगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो यह पूरा का पूरा जो पद है वह कितना हो जाएगा, 0, मतलब कि इसका कहानी ख़त्म हो गया। अगर इसका कहानी ख़त्म हो गया तो bx² + cx + d बच जाएगा। और bx² + cx + d में तो यह एक बहुपद जो बचेगा इतना, इसमें घात कितना होगा, 2, तब तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमको त्रिघात बहुपद लिखना था, इसलिए इसमें a को 0 नहीं करना होता है, ठीक है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपसे आपका टेस्ट लें और हम आपसे पूछें, ये 3 चीज़ एकदम इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को तो याद रखिएगा। अगर हम कहें कि बताइए कि 5 0 × x³ + 5x² + 6 यह चर के घात के आधार पर कौन सा बहुपद है, तो आप क्या कहिएगा, त्रिघाती बहुपद, यही कहिएगा, या फिर द्विघाती बहुपद कहिएगा, क्या कहिएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं
तो अभी हम क्या बोले थे कि त्रिघाती बहुपद अगर है तो उसमें एक्स क्यू के साथ में गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्स क्यू के साथ में गुणांक 0 है, मतलब कि अब यह टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, यह पद इतना कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब इसका कहानी खत्म। तो बच गया 5x² + 6। अब इतना में बहुपद का घात कितना होगा, 2 होगा। तो जब बहुपद का घात 2 होगा तो यह कौन सा बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आया। तो यह है बहुपद का वर्गीकरण। अब बहुपद का मान देख लेते हैं और बहुपद समीकरण के मूल देख लेते हैं। ये छोटा छोटा टॉपिक है, एक ही बार में दोनों सलट जाएगा। बहुपद का मान क्या है, तो देखिए सिंपल है कि कोई दिया हुआ बहुपद होता है तो किसी न किसी चर में दिया हुआ है, कोई ना कोई चर तो जरूर होगा। जैसे कि यहाँ px, अभी px क्या है, पोलिनोमियल इन x, माने कि चर x में बहुपद, चर x में बहुपद है। कोई बहुपद हम लिख देते हैं यहाँ पे 5x² + 6x + 7, ठीक है। और का मान निकाले जब x बराबर 1 हो, चाहे 2 हो चाहे -1 हो, जो भी हो। तो यही जब x का वैल्यू इस सब में 1 1 डालेंगे तो P1 निकालेंगे। P1 निकालने का कहने का मतलब है कि जो मान दिया हुआ है वह चर का मान 1 की जगह पर रखाएगा, ठीक है। अभी 1 दिया हुआ था, x का मान कितना दिया था, 1 दिया था, तो यहाँ पे अब x की जगह पर 1 रख रहे हैं। और ये जितना भी 5 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, x की जगह पर कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। फिर 6 × कितना हो जाएगा, x की जगह पर 1 रख देंगे, जोड़ 7, 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7 हो गया, 6 5 11, 7 कितना हो गया, 18। तो यही है बहुपद का मान, ऐसे ही निकालना है। जो भी चर दिया हुआ रहता है ना, उसका कुछ न कुछ मान दिया रहेगा, ठीक है। उस मान को क्या करना है ना, बहुपद में डाल देना है। उस बहुपद के चर में क्या करना है, डाल देना है। जो वैल्यू आएगा वही बहुपद का मान कहलाता है। तो बहुपद समीकरण का मूल क्या कहलाता है, तो सबसे पहले जानिए कि बहुपद अब समीकरण क्या है। अभी तक तो बहुपद व्यंजक देखे थे, समीकरण क्या है। तो जब आप बहुपद को 0 के साथ में इक्वेट करके लिखते हैं, जैसे कि यह एक बहुपद है 5x² + 6x + 7, तो अभी तक यह बहुपद है, लेकिन जैसा ही इसके साथ में 0 लगा देंगे तो यह बहुपद समीकरण हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। यह अभी तक इतना दूर क्या है, बहुपद है, लेकिन जैसे ही इसमें 0 लगाएंगे यह क्या हो जाएगा, बहुपद समीकरण हो जाएगा। तो बहुपद समीकरण का मूल निकलता है। अभी क्या है, तो देखिए इस चर का ऐसा मान रखना है हमको, इस चर का ऐसा मान रखना है कि इस चर का ऐसा मान रखना है कि जब इसको इक्वेट करें तो 0 के बराबर आ जाए। कितने के बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो चर का वैसा ही मान इस बहुपद का क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, ये तो बड़ा हो गया, छोटा सा चीज़ है समझिए। जैसे लिखा हुआ है 2x - 4 बराबर 0, यह बहुपद क्या हो गया, समीकरण हो गया। आपको करना क्या है, कह रहा है कि बहुपद समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। अगर कहे तो px बराबर इतना हो गया, तो px बराबर 0 कर दीजिएगा, यानी कि 2x - 4 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अभी -4 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, +4, और x का वैल्यू कितना हो गया, 4/2, यानी कि 2। कैलकुलेशन तो समझ में आ रहा है। मतलब कि इस बहुपद समीकरण का मूल कितना है, 0 है। और मूल 0 कहने का मतलब यह है कि यह 2 जब इसमें रखाएगा तो इसका वैल्यू कितना कर देगा, 0 कर देगा। चेक करके देख लीजिए। 2 × x की जगह पर 2 रखिएगा, घटाओ 4 कीजिएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, मैंने से 4 कट के कितना होगा, 0। तो यही 2 जो है ना, यह जो 2 है इस समीकरण का मूल कहलाएगा। इस समीकरण का क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। तो ये सब हम आपको निकालना बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे जब बढ़िएगा। तो अभी समझिए कि बहुपद समीकरण का मूल होता क्या है। तो x का ऐसा मान या फिर चर का ऐसा मान जिसे जब हम बहुपद में रखते हैं तो बहुपद का मान कितना कर देता है, 0 कर देता है। तो क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि कोई मान दे दिया और कहे कि बताइए कि यह मूल है कि नहीं। तो आप बिल्कुल उसको चेक कर लीजिएगा
कि जो जितना दिया हो, जैसे मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन है 5x² + 6x + 7 का पूछे कि के लिए x बराबर 1 मूल है कि नहीं, तो आप x की जगह पर 1 डाल के देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि नहीं, यह इसका मूल नहीं है। तो हम आपको बता दिए कि बहुपद समीकरण का मूल होता क्या है, बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं, बहुपदों का वर्गीकरण के बारे में हमने आपको बताया। अब आप क्या कीजिएगा, अपना प्रश्नावली 2 का ये बनाना शुरू कीजिए। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको प्रश्नावली 2 का ये सॉल्व कराएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।